प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे अपने सत्य, न्याय और धर्म प्रियता के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में हर ओर खुशहाली थी, प्रजा सुखी थी और कोई भी असंतुष्ट नहीं था। राजा हरिश्चंद्र भगवान सूर्य के वंशज थे और अपने पूर्वजों की तरह ही सत्य पर दृढ़ रहते थे। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। एक दिन महर्षि ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर एक यज्ञ के लिए दक्षिणा मांगी। सत्य का पालन करते हुए राजा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति, यहां तक कि अपना राज्य भी दक्षिणा में दे दिया। जब राज्य भी महर्षि को दे दिया, तब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। वन में रहते हुए उन पर अनेक कष्ट आए। जब भूख से व्याकुल हो गए तो उन्होंने काशी नगरी में जाकर मजदूरी करने का निश्चय किया। वहां राजा हरिश्चंद्र एक श्मशान घाट के रखवाले बने, जहां उन्हें लोगों से अंतिम संस्कार का कर लेना पड़ता था। उनकी पत्नी तारा ने एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी का कार्य करना शुरू कर दिया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तारा अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। वहां हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी से अंतिम संस्कार के लिए कर मांगना पड़ा। निर्धनता के कारण तारा के पास कुछ भी नहीं था। इस पर राजा ने अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहते हुए कर न देने तक अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म का प्रभाव देखकर देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा की परीक्षा समाप्त की और उन्हें उनका राज्य, धन और पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। यह क्या अभी तक आपने इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?